आपके सामने है न्यू इमेज इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 3 कैट्स पैराडाइज। तो शुरू करते हैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स से। क्वेश्चन नंबर ए, द नरेटर वाज टेकन केयर ऑफ नाइसली बाय हर हिज मिस्ट्रेस। यहाँ पे पूछा गया है नरेटर, यानी नरेटर बिल्ले को कहा गया कि बिल्ला जो था उसकी देखभाल उसके मालिक द्वारा ठीक से की जा रही थी। तो बिल्कुल ट्रू है, सही है, उसकी मालकिन उसकी अच्छे से देखभाल करती थी। क्वेश्चन नंबर बी, द नरेटर डिड नॉट लॉन्ग टू गो आउट। क्या वो नरेटर यानी वो बिल्ला बाहर जाना नहीं चाहता था? तो आंसर इज फॉल्स, वो जाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर सी, द नरेटर वॉज जेलस ऑफ द टॉम कैट। जो नरेटर था यानी बिल्ला, वो टॉम कैट से जेलस था। तो जेलस इसलिए था क्योंकि टॉम कैट्स यानी आवारा बिल्ली को आज़ादी थी बाहर घूमने की, और यहाँ पर नरेटर को घर में रहना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर डी, द नरेटर्स नोशन अबाउट द लाइव्स ऑफ द टॉम कैट्स वर प्रूवन राइट। कि जो नरेटर यानी उस बिल्ले की सोच थी कि जो आवारा बिल्ली होती हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी होती है, क्या ये बिल्कुल सही निकला? तो आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर ई, द वर्कमैन ऑफर अ कटलेट टू द नरेटर। ये भी गलत है। यहाँ पर वर्कमैन का वो कटलेट चुराने के लिए गया था, ना कि वर्कमैन ने उस बिल्ले को अपना कटलेट दिया। क्वेश्चन नंबर वन, आंसर दी क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर वन, डिस्क्राइब द कंडीशन इन विच द नरेटर लिव्ड बिफोर लिविंग द हाउस। कि हमें उस कंडीशन के बारे में बताना है जब नरेटर जो है घर छोड़ने से पहले कैसे रहा करता था, यानी उसकी ज़िंदगी कैसी थी। बिफोर लिविंग द हाउस द नरेटर लिव्ड अ लग्जीरियस लाइफ विथ हर मिस्ट्रेस। ही हैड अ बेड विथ 3 ब्लैंकेट एंड was फेड मीट एवरी डे। कि घर छोड़ने से पहले इस नरेटर यानी बिल्ली की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी। वो एक लग्जीरियस लाइफ जीता था अपनी मालकिन के साथ। उसके पास एक बेड था, उसमें 3 ब्लैंकेट थे, और हर दिन उसे खाने के लिए मीट मिलता था। क्वेश्चन नंबर टू, वाई डिड द नरेटर फैंसी द आउटसाइड वर्ल्ड। तो आंसर इज डिस्पाइट ऑफ हिज फैट बॉडी द नरेटर वॉज बोर्न with his perfect life. He saw the other wildcat playing on the rooftop freely and wanted to join them. So he also yearned for freedom. अब देखो, मोटा होने के बाद भी उसका शरीर जब मोटा हो गया था तो बिल्ला जो है घर पर रहकर बोर होने लगा। उसने देखा कुछ वाइल्ड कैट यानी आवारा जो बिल्ली हैं वो छतों पर खेल रही हैं आज़ादी से। तो इस बिल्ले ने भी चाहा कि वो भी उनको ज्वाइन करे, उनके साथ अपनी आज़ादी की खुशी मनाए। क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई डिड द अदर कैट ऑल द कॉल द नरेटर अ स्केरेडी कैट। वाई वॉज द नरेटर स्केयर्ड। अब दूसरे जो बिल्ले थे उन्होंने इस नरेटर को एक डरपोक बिल्ला क्यों कहा, और यहाँ पर जो नरेटर था यानी बिल्ला वो डरा क्यों था। द नरेटर वॉज स्केयर्ड व्हेन द अदर कैट्स वर म्योइंग फ्राइटफुली टू हिम, दैट इज़ वाई दे कॉल्ड हिम अ स्केयर्ड कैट। नरेटर इसलिए डरा था क्योंकि दूसरे बिल्ले डरावनी तरीके से म्याऊं की आवाज़ निकाल रहे थे, जिसकी वजह से बिल्ला डर गया था। व्हाट डिड द टॉम कैट से टू द नरेटर। टॉम कैट यानी आवारा बिल्ली ने नरेटर को क्या कहा। द टॉम कैट सेड टू द नरेटर दैट ही वुड नेवर बी एबल टू एडजस्ट इन द आउटसाइड वर्ल्ड। टॉम कैट यानी आवारा बिल्ली ने कहा कि दूसरे बिल्ली से, पालतू बिल्ली से कहा कि तुम बाहर की ज़िंदगी में अपने अपने आप को ढाल नहीं सकते, तुम बाहर की ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। ही सेड दैट द लाइफ ऑफ द एब्यूडेंस इज़ फाइन फॉर द स्पॉइल्ड कैट्स बट फ्री कैट्स वुड ऑलवेज प्रिफर टू फॉर द इंडिपेंडेंट लाइफ ओवर द इम्पर्सनड वन। तो यहाँ पे उसने कहा था बिल्ली ने, आवारा बिल्ली ने, कि एक ज़िंदगी जिसमें जो आराम से बीती, ऐसी ज़िंदगी, आराम से बीतने वाली ज़िंदगी सिर्फ बेकार बिल्लियों के लिए है। आज़ाद बिल्ली अपनी आज़ादी की कीमत अपने आप को कैद करके नहीं चुका सकती। इन वाट वेज वॉज द लाइफ ऑफ द स्ट्रीट डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ दैट द नरेटर हैड लेड। ओके, आंसर इसमें द नरेटर वॉज लिविंग अ लग्जीरियस लाइफ इनसाइड द हाउस। यहाँ पर नरेटर यानी बिल्ला घर के अंदर एक लग्जीरियस, एक बढ़िया ज़िंदगी जी रहा था। ऑन द अदर हैंड लाइफ ऑन द स्ट्रीट वॉज फ्री एंड इंडिपेंडेंट बट फुल ऑफ रिस्क, फुल ऑफ स्ट्रगल फॉर फूड एंड शेल्टर। दूसरी तरफ सड़कों पर जो ज़िंदगी थी वो आज़ाद तो थी पर लेकिन खतरों से भरी हुई थी। संघर्ष करना पड़ता था खाना ढूंढने के लिए और घर ढूंढने के लिए। What do you think the speaker, despite leading a luxurious life, disdains all the pleasure of the house? Despite leading a luxurious life, the speaker disdains all the pleasure of the life. This is made due to the fact that he got bored with his luxurious, comfortable life, so he longed for an independent, free, and adventurous life.
अब देखिए, एक लग्जीरियस लाइफ जीने के बाद भी जो स्पीकर था उसने अपने घर की सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। इस वजह से, क्योंकि वो घर पर रहकर बोर हो चुका था। वो बार बार लग्जीरियस लाइफ, आरामदायक जो ज़िंदगी थी उसे जीने के बाद बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था। तो वो अब आज़ाद होकर घूमना चाहता था और रोमांच से भरी हुई ज़िंदगी जीना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7, इन द एंड वाई डू यू थिंक द स्पीकर वॉज जेलस डिस्पाइट रिसीविंग अप, सॉरी जेलस नहीं, जॉय, डिस्पाइट रिसीविंग आ पनिशमेंट, कि सज़ा मिलने के बाद भी स्पीकर जो है उस सज़ा को इन्जॉय क्यों कर रहा था, खुश क्यों था उससे। द स्पीकर वॉज जॉयस डिस्पाइट रिसीविंग अ पनिशमेंट एज ही केम टू नो दैट द लाइफ आउटसाइड द हाउस वॉज सो हार्ड, रिस्की एंड फुल ऑफ स्ट्रगल। वो सज़ा को बड़ी खुशी से इसलिए एक्सेप्ट कर रहा था, स्वीकार कर रहा था, क्योंकि उसे ये पता चल चुका था कि बाहर की ज़िंदगी खतरों से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, इससे तो अच्छा घर के अंदर ही रहे। तो यहाँ पर हमारी इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। वीडियो के अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।